हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 10th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सम में दिया है इफ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू एक्स फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। तो देखिए इस सम को निकालने से पहले हमें कुछ समझना होगा। तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा में से माइनस करते हैं कॉट स्क्वायर थीटा को तो हमें 1 मिलता है। ये तो हमें मालूम है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। तो अब देखिए यहाँ पर हम आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। यहाँ पर अगर हम आइडेंटिटी लिखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो अगर हम इसको इस तरह से लिखें कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और यहाँ पर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये पूरा का पूरा 1 के इक्वल होगा। तो अगर मैं इसको राइट में शिफ्ट करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ये इक्वल होगा 1 अपॉन में, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ इसका रिलेशन मल्टीप्लिकेशन का है तो ये यहाँ पर अपॉन में चला जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। यहाँ पर ब्रैकेट भी डाल लेते हैं। इसके अलावा अगर मैं ये वाला नीचे नहीं लेकर आता, इसको यहीं रखता और इस वाले को नीचे लेकर आता तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता था कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल होता 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के। तो ये रिलेशन आपको समझ में आया होगा कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हो तो ये होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के इक्वल, और अगर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हो तो ये इक्वल होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के इक्वल। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के हमेशा रेसिप्रोकल होते हैं। तो अब देखिए सम में हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एक्स है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ये किसके इक्वल होगा तो हम यहाँ कहेंगे कि ये 1 अपॉन एक्स के इक्वल होगा। तो ऐसा मैंने क्यों कहा कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा जो है 1 अपॉन एक्स के इक्वल होगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखिए लास्ट में अगर हम यहाँ देखें तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा किसके इक्वल है 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के, और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा तो वहाँ पर एक्स दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है ना एक्स के बराबर है, तो हम यहाँ पूरा इसको ना लिखकर 1 अपॉन एक्स लिख दिया। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 1 अपॉन एक्स के इक्वल होगा। तो यहाँ पर इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशन है। पहली इक्वेशन हमारी ये है, दूसरी ये है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे कॉट थीटा मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये हो गई मेरी सेकंड। तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ इसको। देखिए तो यहाँ पर देखिए साइन चेंज होंगे। कॉसेक थीटा प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ कॉट थीटा प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। 1 अपॉन एक्स प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कॉसेक थीटा प्लस का और ये माइनस का, ये तो आपस में हो जाता है कैंसिल, और यहाँ माइनस माइनस होता है प्लस। तो कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा हो गया 2 कॉट थीटा, और वो रहेगा माइनस में क्योंकि निशान बड़ी संख्या का लगेगा इक्वल टू। अब यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिखेंगे, एक्स में से हमें घटाना है 1 अपॉन एक्स को। एक्स यहाँ प्लस का है और 1 अपॉन एक्स यहाँ माइनस का है। ये इसको हम आगे सॉल्व करते हैं इधर। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि 2 कॉट थीटा इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। तो देखिए पी अपॉन क्यू माइनस आर अपॉन एस को अगर मैं सॉल्व करना हो यानी माइनस करनी हो तो हम यहाँ पर Q और S का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ लिखते हैं। तो Q और S का प्रोडक्ट हो जाएगा QS, और यहाँ पर P को S से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा यहाँ PS माइनस का साइन, और R को Q से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ आएगा RQ। तो यहाँ पर अगर Q और S की देखें तो Q यहाँ 1 है और S यहाँ X है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे X 1 इंटू एक्स एक्स। अब X को X से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने P को S से यहाँ मल्टीप्लाई कराया था तो X को X से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ माइनस का साइन 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 1। अब यहाँ पर है -2 कॉट थीटा। अब ये जो -2 है इसको हम राइट पे शिफ्ट करेंगे। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि कॉट थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स। अब यहाँ पर ये इस तरह से जाएगा, डिवाइड का साइन डालूंगा और फिर लिखूंगा -2, और अब हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और इधर रेसिप्रोकल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स इंटू 1 अपॉन 2, और यहाँ माइनस ऊपर ही रहेगा अभी। अब -1 को दोनों से मल्टीप्लाई करा लेंगे, इन दोनों से, यानी कि एक्स स्क्वायर -1 से। तो -1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर,
और -1 को -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो +1 और अपॉन में है 2x। तो इस तरह से कॉट थीटा जो है वो हमें मिल जाता है -x² + 1 अपॉन 2x के, और यही हमसे पूछा था सम में। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।